जय श्री राधे। करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर तथा श्री राधा मुख चंद्र के लिए चकोर बने हुए नंद किशोर, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। श्री विश्वभानु किशोरी के नेत्रों को आनंद देने वाले तथा वीरे से विकल हुई व्रज वनिताओं को लीला का सुख प्रदान करने वाले प्रभु, तुम्हारी जय हो, जय हो। जगत को हर्षित करने वाले तथा अपने भक्तों की जन्म मृत्यु रूप बाधा को हरने वाले श्री राधा के प्राण आधार नंद कुमार, तुम्हारी जय हो, जय हो। आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की विधि एवं महत्व पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शिव, विष्णु, अग्नि, भविष्य आदि पुराणों में जन्माष्टमी व्रत का उल्लेख है। यह व्रत भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। अतः अधिकांश उपासक उक्त बातों में अपने अपने अभीष्ट योग का ग्रहण करते हैं। शास्त्र में इसके शुद्धा और विधा दो भेद हैं। उदय से उदय पर्यंत शुद्धा और तदगत सप्तमी या नवमी से विधा होती है। शुद्धा या विधा भी समा, न्यूना तथा अधिका के भेद से 3 प्रकार की हो जाती है और इस प्रकार 18 भेद बन जाते हैं। परंतु सिद्धांत रूप में अर्धरात्रि में रहने वाली तिथि अधिक मान्य होती है। वह यदि 2 दिन हो या 2 दिन ना हो तो सप्तमी विधा को सर्वथा त्याग कर नवमी विधा का ग्रहण करना चाहिए। यह सर्वमान्य और पाप घन व्रत बाल, कुमार, युवा और वृद्ध सभी अवस्था वाले नर नारियों के करने योग्य है। इसमें अष्टमी के उपवास से पूजन की और नवमी के पारण से व्रत की पूर्ति होती है। व्रत करने वाले को चाहिए कि उपवास के पहले दिन लघु भोजन करें और उपवास के दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म करके सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मा आदि को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर मुख में बैठे, हाथ में जल, फल, कुश, फूल और गंध लेकर मम अखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्व अभीष्ट सिद्धे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महम करिष्ये यह संकल्प करें और मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान करके देवकी जी के लिए सूतिका गृह नियत करें। प्रसूति गृह में सुकोमल बिछोने के सुदृढ़ मंच पर अक्षत आदि का मंडल बनवाकर उस पर शुभ कलश स्थापन करें और उसी पर मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में सद्य प्रसूत श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हों और लक्ष्मी जी उनका चरण स्पर्श किए हों, ऐसा भाव प्रकट रहे। इसके बाद यथा समय भगवान के प्रकट होने की भावना करके अपनी परंपरा के अनुसार पूजन करें। रात्रि में पूजा के अवसर पर इन पंक्तियों से संकल्प करें। मम चतुर्वर्ग सिद्धि द्वारा श्री कृष्ण देव प्रीतये जन्माष्टमी व्रतांग त्वेन श्री कृष्ण देवस्य यथा मिलितोपचारे पूजनम करिष्ये। पूजन में देवकी वासुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सब का क्रमशः नाम निर्देश करना चाहिए। अंत में प्रणवे देव जननी त्वया जातस्तु वामने वसुदेवात तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः। सपुत्रार्घ्यम प्रदत्तम में गृहाणेम नमस्तु ते से देवकी को अर्घ दे और माय धर्मेश्वराय धर्मपते धर्म संभवाय गोविंदाय नमो नमः से श्री कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पण करें। उसके बाद जात कर्म, नाल छेदन, षष्ठी पूजन और नामकरण आदि करके सोमाय, सोमेश्वराय,
सोमपते सोम संभवाय सोमाय नमो नमः से चंद्रमा का पूजन करें और फिर शंख में जल फल कुश कुसुम और गंध डालकर दोनों घुटने जमीन से लगाएं और चंद्रमा को अर्घ दें और रात्रि के शेष भाग को स्तोत्र पाठ आदि करते हुए बिताएं। दूसरे दिन पूर्वाह्न में पुनः स्नान करके जिस तिथि या नक्षत्र के योग में व्रत किया हो उसका अंत होने पर पारण करें। यदि अभीष्ट तिथि या नक्षत्र के समाप्त होने में विलंब हो तो जल पीकर पारण की पूर्ति करें। जन्माष्टमी व्रत के दिन कुछ लोग कुछ भी ग्रहण न करके निराहार रहते हैं। कुछ लोग दिन में हल्का फलाहार कर लेते हैं तथा कुछ लोग दिन में कुछ भी ग्रहण न करके भगवान के जन्मोत्सव के पूजन आदि के बाद रात्रि में फलाहार या अन्नाहार ले लेते हैं। सामान्यतः मध्य रात्रि के बाद कुछ भी न खाने का विधान है, पर जन्माष्टमी मोह रात्रि है, अतएव इस दिन मध्य रात्रि के बाद भी ब्रह्म मुहूर्त अर्थात अगले दिन से सूर्योदय से 2 घंटे 24 मिनट पूर्व तक फलाहार या अनाहार जो भी भगवान को भोग लगा हो ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार शिव विष्णु अग्नि भविष्य आदि पुराणों के आधार पर आज हमने जन्माष्टमी व्रत का विधान और महत्व पर वर्णन किया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।